अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं वन पॉट पास्ता, या फिर आप इसको वन पॉट चिकन पास्ता भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगता है ये वेजीज़ के साथ, और बनाना इसको बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है। तो एक दफ़ा आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। तो आइए शुरू करते हैं वन पॉट पास्ता की रेसिपी। मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है और इसमें डाला है ऑयल तकरीबन 1/4 कप, और यहाँ पे ये मैं डाल रही हूँ चॉप्ड लहसुन, और इसको सौटे करना है तकरीबन 1 मिनट के लिए। और जब लहसुन सौटे हो जाएगा तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी प्याज, और यहाँ पे मैंने शामिल किया है प्याज जो कि चॉप की हुई है और 1 कप के बराबर है। इसकी शेप आप किसी भी तरीके की काट सकते हैं अपने पसंद की। इसको भी हमने तकरीबन 30 सेकंड के लिए सौटे करना है, थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। और अब मैं यहाँ पे शामिल करूँगी चिकन जो कि बोनलेस है और 1 कप के बराबर है। यहाँ पे हमने चिकन के छोटे पीसेस लिए हैं, आप चाहें इसको स्ट्राइप्स में भी कट कर सकते हैं, और रंग चेंज होने तक हम चिकन को पकाएंगे। तो यहाँ पे देखें चिकन का कलर चेंज हो चुका है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से। यहाँ पे फ्लेम को हमने मुस्तकिल हाई रखना है। अब मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ 4 टमाटर का पेस्ट जो कि 2 कप के बराबर है। इसको हमने ब्लेंड कर लिया था। अब मैं यहाँ पे शामिल करूँगी वर्सेस्टरशायर सॉस, चिली सॉस, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, काली मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें, पेपरिका पाउडर यानी कि कश्मीरी मिर्च का पाउडर, चिकन पाउडर, नमक हस्बे जायका, और हम डालेंगे इसमें मिक्स्ड हर्ब्स। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। और एक दफ़ा फिर मैं बताती चलूँ कि आपने फ्लेम को हाई रखना है, लो नहीं रखेंगे ना मीडियम रखेंगे। और अगर आपको रेस्टोरेंट स्टाइल का टेस्ट चाहिए तो आपने यहाँ पे टोमेटो पेस्ट जो है वो कैंड टोमेटोज़ यूज़ करने हैं, तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त सा बन जाता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का बन के ये तैयार होगा। तो अब हम यहाँ पे शामिल करेंगे दूध जो कि फुल क्रीम मिल्क है, आधा ग्लास के बराबर। और एक बार फिर हमने इसको मिक्स कर लेना है। अब मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ पास्ता जो कि 5 कप के बराबर है। ये शेल पास्ता शेप है, आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी पास्ता यूज़ कर सकते हैं, किसी भी शेप का पास्ता यूज़ कर सकते हैं। इसको डालकर मैंने एक दफ़ा फिर अच्छे तरीके से तमाम ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेना है, और फ्लेम आपको मुस्तकिल यहाँ पे हाई रखनी है। तो अब ये देखें पास्ता अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पानी शामिल करूँगी जो कि 6 कप के बराबर पानी है। 1 कप आपने पास्ता से बढ़ा कर लेना है पानी। यहाँ पे मैंने 5 कप पास्ता यूज़ किया था, तो पानी का इस्तेमाल मैं 6 कप करूँगी, 1 कप ज़्यादा करूँगी। और इसको अब हम कवर करके रख देंगे थोड़ी सी देर के लिए, तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद आपने इसको चेक करना है कि पास्ता आपके रेडी हो चुके हैं कि नहीं। और अगर आपका पास्ता रेडी नहीं हुआ होगा तो आपने थोड़ा सा और मज़ीद पानी डाल देना है। तो यहाँ पे देखें 15 मिनट हो चुके थे और पास्ता हमारा रेडी हो चुका है। और पास्ता को हमने थोड़ा सॉसी रखना है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे क्योंकि टाइम के साथ साथ ये ड्राई होना शुरू हो जाता है। तो अब इस स्टेज पे हमने चूल्हा बंद कर देना है, फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी ये हमारी वन पॉट पास्ता बनके रेडी हो चुका है। और साथ ही यहाँ पे मैंने स्प्रिंकल कर दिया था थोड़ी सी हरा धनिया। और अब आप इसको सर्व कीजिए और इन्जॉय कीजिए, बहुत ही मज़ेदार लगता है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।